हाँ जी बेटा, नमस्कार। मैं अमन सर, गुरु कृपा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से अकाउंट्स गुरु में आपका स्वागत है बेटा। हम जो टॉपिक कर रहे थे बेटा वो था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने कल तक पिछले लेक्चर में सब्सक्रिप्शन के टॉपिक के बारे में सीखा था। आज जो हम बेटा करने जा रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक कंज्यूम्ड। हाँ जी बेटा, स्टॉक कंज्यूम्ड का मतलब क्या है बेटा? पहली बात तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे स्टॉक कंज्यूम्ड से रिलेटेड, वो स्टेशनरी कंजम्पशन के भी हो सकते हैं बेटा। स्टेशनरी कंज्यूम्ड, फिर बेटा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, और इसके अलावा मेडिसिन कंज्यूम्ड। इन स्टॉक्स के आपको, इन चीज़ों के स्टॉक के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो बेसिकली हमने निकालना क्या है बेटा? हमने निकालना है कि स्टॉक की कंजम्पशन कितनी हुई है। इट कैन बी स्टेशनरी कंज्यूम्ड, इट कैन बी स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, इट कैन बी मेडिसिन कंज्यूम्ड। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट सीखेंगे बेटा कि इसका फॉर्मेट क्या है। तो हमने किस तरह से हमने स्टॉक कंज्यूम निकालना है, और स्टॉक कंज्यूम निकालने के बाद हमने उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे डिस्क्लोज करना है। आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे इसका। जो फॉर्मेट है, जैसे मान लीजिए मैं स्टेशनरी की एग्जांपल लेके चलता हूँ। स्टेशनरी कंज्यूम्ड, हमें क्वेश्चन में दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, एक बनाना पड़ेगा बेटा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। क्रेडिटर्स, इनको हम बेटा सप्लायर्स भी बोलते हैं। हाँ जी बेटा, देखिएगा सबसे पहले जो स्टॉक कंज्यूम्ड अकाउंट है, ये वाला स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट है। जो स्टॉक जो होता है बेटा वो हमारा होता है एसेट। ये तो आप सभी जानते ही हैं। जो स्टॉक है वो हमारा क्या है? एसेट है। सो एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है बेटा। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। सो जो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका मतलब है जो साल के शुरुआत में स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा हुआ था उसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, और वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ बेटा, ये ओपनिंग स्टॉक की बात हो रही है यहाँ पे। इसी तरह से जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस साइड में आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। जो स्टॉक हमारे पास बच गया, जो अभी तक यूज नहीं हुआ है, उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक।
हाँ जी, बात समझ में आई बेटा। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारे पास। इसी तरह से बेटा आपको क्वेश्चन में क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी। ओपनिंग क्रेडिटर भी गिवन होंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर भी गिवन होंगे। क्योंकि बेटा जो क्रेडिटर्स है वो हमारी लायबिलिटी है बेटा। क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। इसी वजह से जो हमारा क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस होगा उसको हम यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बेटा ओपनिंग क्रेडिटर्स। और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इस साइड में आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है इसलिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्लोजिंग बैलेंस है जो यहाँ पे बचेगा जो क्रेडिटर हमारे बच गए जिनकी अभी हमने पेमेंट करनी है वो हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर होंगे, उसका बैलेंस इस साइड में आएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन में एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर की भी इंफॉर्मेशन दी हो सकती है बेटा। अगर आपको क्वेश्चन में एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर या एडवांस पेमेंट टू सप्लायर ऑफ स्टेशनरी गिवन है तो हमने उसको क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट में ही एडजस्ट कर देना है साथ में ही। जैसे कि अगर आपको एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर लिखा है, ओपनिंग लिखा है साथ में, ओपनिंग का मतलब है पिछले साल जो एडवांस पे किया था, जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है बेटा वो हमारा एसेट होता है। ये तो आप सभी जानते हैं क्योंकि जो खर्चा मैंने अगले साल का पे कर दिया है वो आज मेरा क्या है? एसेट है बेटा। बात समझ में आई बेटा? इसके बाद देखिएगा अभी जो हमने सप्लायर को एडवांस पेमेंट कर दी तो ये क्या बन गया? हमारा एसेट बन गया। और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट बैलेंस होता है। सो इसको हम क्रेडिटर्स में ही एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हो गया बेटा एडवांस ओपनिंग। एडवांस ओपनिंग का मतलब है जो पिछले साल हमने इस साल का एडवांस दे दिया था वो बन गया एडवांस ओपनिंग। सिमिलरली जो एडवांस क्लोजिंग है क्योंकि ये हमारा एसेट था इसलिए इसका जो डेबिट बैलेंस आया इस साइड में आएगा। एसेट का क्या होगा? डेबिट बैलेंस। तो इस वजह से जो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे डिस्क्लोज होगा और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बाय वाली साइड में आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये आ गया बेटा क्लोजिंग एडवांस आ गया। हाँ जी, बात समझ में आई बेटा? आइए एक बार दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले मैंने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का अकाउंट बनाया, उसमें ये ओपनिंग स्टॉक हो गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसी तरह से जो क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी होगी वो आएगा बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो ओपनिंग क्रेडिटर है, टू बैलेंस कैरी डाउन जो क्लोजिंग क्रेडिटर है। इसी तरह से जो हमने एडवांस पेमेंट कर रखी है क्रेडिटर को, सप्लायर को, वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग एडवांस क्योंकि ये हमारा एसेट है, और बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग एडवांस आ जाएगा बेटा। ये बैलेंसेस सबसे पहले हमने अकाउंट में शिफ्ट करने हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, कि जो इस साल हमने क्रेडिटर को, सप्लायर ऑफ स्टेशनरी को जो अमाउंट पे की है वो आपको पेमेंट रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में दिखाई देगी। वो वाली जो अमाउंट है जो आपने पेमेंट करी है वो हमने क्रेडिटर अकाउंट में क्या करनी है? डेबिट करनी है। क्योंकि जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री डालते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। सो यहां पे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये क्या है बेटा? ये आपने क्या किया है? जो इस साल क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है ये यहां पे आएगी अमाउंट। इसके बाद
इसका हम टोटल करेंगे। जो इसका टोटल आएगा बेटा, इसके टोटल में से ये दोनों डिडक्ट करेंगे, जो हमारे पास बैलेंस आएगा वो निकलेगी हमारी इस साल की परचेज ऑफ स्टेशनरी। ये हमारे पास क्या आएगी बेटा, बैलेंसिंग फिगर आएगी। ये चीज बेटा हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी है उसकी भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। वो हमने टू कैश और बैंक लिख के पेमेंट डिस्क्लोज करनी है। उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो निकलेगा हमारा परचेज। ये जो परचेज हमारी निकली है बेटा, इसको हम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में लेके जाएंगे। कहाँ पे लेके जाएंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट में। आइए देखते हैं बेटा, जो यहाँ पे हमने परचेज निकाली है इधर, वो हम कहाँ पे डालेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू परचेज। ये परचेज जो क्रेडिटर अकाउंट में से निकली है बेटा, ये वाली जो परचेज क्रेडिटर अकाउंट में से निकली है, ये हमारी क्रेडिट परचेज है। कौन सी परचेज है, क्रेडिट परचेज। तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्या हो गई बेटा, हमारी क्रेडिट परचेज हो गई। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में कैश परचेज भी गिवन है, वो अलग से गिवन होगी, तो यहाँ पे हमने लिखना है कैश परचेज। और इन दोनों का जो टोटल होगा बेटा, वो हमारी टोटल परचेज होगी। हाँ जी बेटा, बात समझ में आई बेटा। इन दोनों का जो टोटल होगा वो हमारी क्या हो गई, टोटल परचेज हो गई। ये हमारे टोटल। अगर आपको क्वेश्चन में कैश परचेज नहीं गिवन है तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या डालनी है, क्रेडिट परचेज डालनी है। बात समझ में आई बेटा। इसके बाद हमने इसका टोटल करना है। इसका टोटल करने के बाद इसमें से ये वाली अमाउंट हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। जो बैलेंस आएगा वो निकलेगा हमारा स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकलेगा। यहां पे लिखेंगे बाय स्टेशनरी कंज्यूम्ड। दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। और ये जो अमाउंट आएगी बेटा, इसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाना होता है बेटा। आइए एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूं जल्दी से। ये ओपनिंग बैलेंस है, किसका, स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस। ये स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस। ओके, ये ओपनिंग क्रेडिटर्स, ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ये एडवांस ओपनिंग, ये एडवांस क्लोजिंग। ये जो हमने उनको पेमेंट करी है क्रेडिटर को टू कैश और बैंक, ऐड करके जो बैलेंस निकाला है वो निकली हमारी क्रेडिट परचेज। ये परचेज हमने कहाँ पे डालनी बेटा, टू परचेज लिख के स्टॉक अकाउंट में डाल देनी है। अगर हमें क्वेश्चन में कैश परचेज भी गिवन होगी तो हमने उसको अलग से लिख के दोनों को ऐड करके परचेज के सामने डाल देना है। ये हमारी टोटल परचेज आ जाएगी। अब इन तीनों चीज़ों को, इन दोनों को ऐड करके इसमें से क्लोजिंग बैलेंस जो था स्टॉक का वो डिडक्ट करके जो बैलेंस आएगा वो निकलेगा हमारा स्टेशनरी कंज्यूम्ड। बात समझ में आई बेटा। हाँ जी, ये तो हो गया बेटा हमारे पास इसका फॉर्मेट क्या है स्टेशनरी कंज्यूम निकालने का।